नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अफगान संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई कई लंबी बातचीत। 45 मिनट तक हुई दोनों के बीच बातचीत में अफगान संकट को लेकर की गई चर्चा। तो वहीं इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से भी अफगान संकट पर की थी बात। और अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है कई देश, यानी कि जल्द तालिबान पर हो सकता है बड़ा एक्शन। वहीं अब अफगानिस्तान से लाए जा रहे हिंदू और सिखों के मिशन को भी दिया गया है मिशन देवी शक्ति का नाम, और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति करते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हां, एक बार फिर से अफगानिस्तान को लेकर पिछले एक हफ्ते से चल रहे संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। और पुतिन के साथ हुई ये बातचीत खासतौर पर 45 मिनट तक हुई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के मौजूदा स्थिति पर विचार से पुतिन के साथ वार्ता की है। तो वहीं बीते रोज पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से भी अफगान संकट को लेकर बातचीत की थी। जी हां, हालांकि जिस तरीके से लगातार तालिबान का जो क्रूर शासक वो करने की कोशिश अफगानिस्तान में कर रहा था, इसको लेकर अब तमाम दुनिया के कई देश तालिबान की निंदा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब सबसे पहले अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन की बातचीत की, जो कि 45 मिनट तक हुई है, और अगर इस 45 मिनट की बातचीत पर गौर किया जाए तो ये 45 मिनट अफगानिस्तान में बने संकट के लिए बेहद ज्यादा अहम है, क्योंकि अब तालिबान के लगातार बढ़ते क्रूर रवैये पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए और अफगानिस्तानियों के जीवन को किस तरीके से वापस पटरी पर लाने का काम किया जाए, इसको लेकर एक लंबी वार्ता पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ की है। यानी कि अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और रूस ने मिलकर साफ तौर पर तालिबान राज को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है और अब बारी सिर्फ और सिर्फ एक्शन की है। जी हां, क्योंकि अभी तक की किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता देने की बात नहीं कही है, बल्कि तालिबान के खिलाफ इस पर प्रतिबंध लगाने के संकेत तमाम देश दे चुके हैं। और जिस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच लंबी वार्ता हुई है, इससे साफ तौर पर यह स्थिति स्पष्ट हो जाती कि किस तरीके से रूस पहले भी भारत का दोस्त रहा है। और अब जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर रूस के राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है, जिसमें साफ तौर पर अफगानिस्तान के संकट के अलावा कई ऐसे अहम मुद्दे जिन पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातचीत नरेंद्र मोदी करते रहे आए हैं, उस पर भी खास तौर पर बातचीत की गई है, जिसको लेकर साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इसकी जानकारी देते हुए ये बताया है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत और उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया गया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दों पर भी चर्चा की है, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ भारत रूस सहयोग में शामिल है। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीबी परामर्श जारी रखने पर भी सहमत हुए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार तालिबान अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि पंजशीर के शेर किस तरीके से तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ये हम सबके सामने है। और अब वो दिन दूर नहीं जब साफ तौर पर तालिबान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर अफगानिस्तान में पिछले लंबे समय से मचे बवाल को लेकर, संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच खास बातचीत हुई है। हालांकि इसको लेकर G7 की भी खास तौर पर बैठक की जा रही है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब तालिबान को प्रतिबंधित करने का काम किया जाए। जो लगातार तालिबान अपने तालिबानी करतूतों को दिखाना उसने शुरू कर दिया, इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इसको लेकर तमाम दुनिया के अलग अलग राष्ट्र बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से जो खास बातचीत की, इसके वाकई खास तौर पर अहम मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार भारत सरकार की ओर से अफगान संकट को लेकर इस पर लगातार अपने प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं को भारत लेके आया जाए, और साथ ही साथ जो लगातार अफगानिस्तान में हालत बने हुए हैं उसमें किस तरीके से अफगान के नागरिकों के लिए हर संभव मदद की जाए, इसको लेकर लगातार मोदी सरकार प्रयासरत है। और इसी कड़ी में अब अफगान संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बातचीत की है, जिसमें इस संकट से कैसे निकला जाए, कैसे अफगानिस्तान की जनता को इससे बाहर
बाहर निकाला जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। तो वहीं इसके अलावा बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से भी फोन पर बातचीत की थी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति, कोरोना वैक्सीन, जलवायु और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने अपनी बातचीत में अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति और इसके दुनिया पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा की थी। जी हां, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और मर्केल ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया था और दोनों नेताओं ने अपनी सबसे जरूरी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों की स्वदेश वापस लाने को बताया था। जी हां, हालांकि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्केल के बीच द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दों पर भी बात हुई थी, जिसमें कोरोना वैक्सीन से लेकर कोरोना वैक्सीन पर सहयोग, जलवायु व ऊर्जा पर ध्यान के साथ ही विकास पर सहयोग करने जैसे तमाम आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर बातचीत की गई थी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालांकि कई जगह पर हालात फिलहाल काबू पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजशीर के शेरों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम तालिबान को किया है, ये लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त तालिबान पर बड़ा एक्शन हो सकता है। और अब तक जिस तरीके से तालिबान अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, इसे यहीं पर रोक लगाने को लेकर तमाम दुनिया देश इसके बारे में विचार कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अब तालिबान शासक को लेकर लगभग एक हफ्ते का समय पूरा हो चुका है और दुनिया के कई देश लगातार अपने लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में भारत सरकार की ओर से भी लगातार मोदी सरकार के तमाम प्रयास सामने आए हैं, जिसमें हर संभव तरीके से वहां से हिंदुओं और सिखों को निकालने का काम भी किया जा रहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अब तक 800 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और मंगलवार को भी काबुल से दुशांबे के वास्ते 78 लोगों को नई दिल्ली पहुंचाया गया है और इन लोगों के साथ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी अफगानिस्तान से भारत पहुंची हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सहयोगियों के साथ एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया है। जी हां, और भारत 16 अगस्त से ही इस रेस्क्यू को मिशन को अंजाम देने का काम कर रहा है, जिसे अब ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। अभी हाल ही में आज सुबह विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से बताया गया था कि मिशन देवी शक्ति के जरिए ही भारत में लोगों को लाने का काम किया जा रहा है। और दरअसल अगर मिशन शक्ति के नाम को लेकर अगर इसका जिक्र किया जाए कि आखिर क्यों मिशन का नाम मिशन शक्ति देवी रखा गया है, तो जिस तरीके से मां दुर्गा निर्दोषों को राक्षसों से बचाने का काम करती है, उसी तरीके से भारत भी अपने नागरिकों को हिंदुस्तान हिंसाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित बचाकर ला रहा है। और इसीलिए इस मिशन का नाम हालांकि ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है, लेकिन जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी इस पर अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से बचाव मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी दरअसल बुरी तरीके से भड़क उठी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस पर अपनी मानसिकता का प्रमाण देते हुए साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है और अपनी असल मानसिकता को दिखाते हुए मिशन शक्ति पर सवाल उठाते हुए साफ तौर पर यह ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस ला रहा है? नहीं, दुनिया भर के तमाम देश अपने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस ले जा रहे हैं। विदेश मंत्री जी, पूर्व विदेश सचिव जी, देवी देवता शक्ति लिखने से विदेश नीति बेहतर नहीं होगी। तो साफ तौर पर यह बौखलाहट समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से सामने आई है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की निंदा की जा रही है कि आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं से हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अब जो भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से मिशन देवी शक्ति के तौर पर जो बांग्लादेश में लोग फंसे हुए हैं उन्हें भारत लाने का काम किया जा रहा है, तो इस पर इसकी सराहना करने की बजाय लगातार मिशन देवी शक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता तालिबानियों का समर्थन करते हुए अब तक दिखाई पड़े हैं, ये दरअसल उसी की झलक है कि एक बार फिर से जो मोदी सरकार की ओर से अफगानिस्तान के लोगों को भारत लाने का काम किया जा रहा है और जिस मिशन के जरिए उन्हें भारत में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है,
इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तमाम तरह के जहरीले बोल दिखाकर बयानबाजी की जा रही। तो वहीं इस दूसरी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि अब तक जो लगातार सीएए और एनआरसी के नाम पर राजनीति करने वाली अकाली दल की भी हकीकत साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि अकाली दल के नेताओं ने भी अब पीएम नरेंद्र मोदी से अफगानिस्तान से लाए जा रहे सिखों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सीए में संशोधन करने और कट ऑफ की तारीख 2014 से 2021 तक बढ़ाने की मांग की है। जी हां, दरअसल अकाली दल के नेता और दिल्ली स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीए में संशोधन करने और कट ऑफ की तारीख को 2014 से 2021 तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं, ताकि अफगानिस्तान से आने वाले लोग लाभान्वित हो सके और यहां पर एक सुरक्षित जीवन जी सके और उनके बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सके। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से लगातार अब तक जो सीए को लेकर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, सीए और एनआरसी के नाम पर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम अकाली दल से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़े थे। अब वही किस तरीके से जब मोदी सरकार की ओर से अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को हिंदुस्तान लाने का काम किया जा रहा है, तो कैसे अब इसकी सराहना की जा रही है और कैसे अपने बयानों से पलटते हुए सीए और एनआरसी को लेकर अब सीए में संशोधन करने को लेकर जो कट ऑफ जो डेट पीएम नरेंद्र मोदी ने बताई थी कि 2014 से पहले के लोगों को जो भी अफगानिस्तान से तमाम अलग अलग इस्लामिक कंट्री में जो हिंदू प्रताड़ित लोग होंगे उन्हें भारत में नागरिकता देने का काम किया जाएगा। तो तमाम लोग उस समय सवाल खड़े करते हुए इस पर दिखाई पड़े थे, लेकिन अब जब साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पुरजोर ये कोशिश की जा रही है कि अन्य राष्ट्रों में जो भी हिंदू प्रताड़ित हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाए, तो कैसे इस पर अब लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की जा रही है। हालांकि इसको लेकर शहजाद पूनेवाला ने भी साफ तौर पर अकाली दल के नेता पर हमला बोलते हुए कहा है, जो कल तक कहते थे सीए विरोधी, अब कहते हैं बढ़ा दीजिए सीए की अवधि। तो साफ तौर पर जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो अफगान संकट सामने आया है, इसमें किस तरीके से हमारे देश के तमाम वो नेता, तमाम वो राजनेता जो अब तक पीएम नरेंद्र मोदी के कामों पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई नजर आते थे अक्सर, वो अब किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी से ही खुद गुहार लगाते दिखाई पड़ रहे हैं कि बाहर के जो हिंदू और सिख लोग हैं उन्हें भारत में शरण दी जाए और उन्हें भारत में नागरिकता देने का काम किया जाए। क्योंकि इसके पहले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह भी साफ तौर पर मोदी सरकार से अपील कर चुके हैं, जो लगातार अफगानिस्तान में सिख प्रताड़ित हैं उन्हें हिंदुस्तान में लाकर नागरिकता देने का काम किया जाए। हालांकि ये भी उन लिस्ट में शामिल है जो लगातार सीए और एनआरसी का विरोध करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन फिलहाल जो लगातार अफगानिस्तान में जो हालात वर्तमान बने हुए हैं उसको लेकर दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब लगातार तालिबान जो अपनी क्रूर हरकतों को बढ़ाने में लगा हुआ है, इस पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मोदी सरकार से लेकर भारत सरकार से लेकर रूस से लेकर तमाम ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र लगातार इस पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और किस तरीके से अब तालिबान को रोकने के लिए एक्शन लिया जाए, इसको लेकर अब तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, जो लगातार तालिबान अपनी क्रूर हरकतों को बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आखिर कब उस पर लगाम लगाई जाती है और किस तरीके से जो हमारे भारत में तालिबानी लोग बैठे हुए हैं उनकी भी हकीकत को लेकर जो लगातार सामने आई है उन पर भी आखिर कब कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।